इस संसार को पतन की ओर जाने से रोकने के लिए ही मेरी उत्पत्ति हुई है। इसीलिए तो मैं आपको जीवन के हर पहलू से परिचित कराता हूं। आपके इर्द गिर्द होने वाली हर घटना के पीछे का रहस्य समझाता हूं। आपकी राशियों का हाल बताता हूं, आज भी बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको अन्नकूट और गोवर्धन पूजा के तमाम संस्कारों से परिचित कराऊंगा। तो देखिए, इंसानी जिंदगी में क्या है गोवर्धन पूजा का महत्व। अन्नकूट के दिन बरसेगी श्री कृष्ण की कृपा। प्राकृतिक आपदाओं से बचाएगी गोवर्धन पूजा। गाय की पूजा और सेवा का मिलेगा लाभ। धन धान्य से पूर्ण करेगा कृष्ण मंत्र का जाप। अन्नकूट के पर्व में श्री कृष्ण की कृपा तो मिलती ही है, साथ में गौ माता की पूजा और सेवा को भी बल मिलता है। हमारी संस्कृति में गाय को माता का दर्जा दिया गया है। वैदिक मान्यता है कि गाय के शरीर में सारे देवी देवताओं का वास होता है, इसलिए गौ पूजा से ब्रह्मांड की पूजा का फल मिलता है। गोवर्धन पूजा में गाय के गोबर का विशेष महत्व है। आज हम आपको बताएंगे कि अन्नकूट और गोवर्धन पूजा क्यों है इतनी महत्वपूर्ण। दीपावली के अगले दिन अन्नकूट और गोवर्धन पूजा की जाती है। ये प्रकृति की पूजा है जिसकी शुरुआत श्री कृष्ण ने की थी। इस दिन प्रकृति के आधार के रूप में गोवर्धन पर्वत की पूजा होती है। समाज के आधार के रूप में गाय की पूजा की जाती है। ये पूजा ब्रज से शुरू होकर पूरे देश में फैल गई। हमारी संस्कृति ही नहीं, विज्ञान भी अब गाय और गोधन की चमत्कारी शक्तियों पर भरोसा करने लगा है। गाय के गोबर और गोधन से बहुत सारी बीमारियों से निजात मिलती है। इस प्रयोग से नकारात्मक शक्तियों का भी नाश होता है। तो आइए जानते हैं अन्नकूट में क्यों की जाती है गाय की पूजा। इस दिन वरुण, इंद्र और अग्नि की पूजा की जाती है। इस दिन गायों का श्रृंगार करके उनकी आरती भी की जाती है। गायों को फल और मिठाइयां खिलाने की भी परंपरा है। गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत की आकृति बनाई जाती है। फिर फूल, दीप, धूप और नैवेद्य से उनकी उपासना की जाती है। खाने में कई तरह के पकवान बनाए जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण की साकार रूप में पूजा ही तो गोवर्धन पूजा है। ज्योतिष के जानकारों की माने तो ये पूजा इंसान को धन धान्य से पूर्ण तो करती ही है, साथ में प्राकृतिक आपदाओं से भी रक्षा करती है। आइए जानते हैं क्या है गोवर्धन पूजा का सही नियम। सुबह शरीर पर तेल की मालिश करके स्नान करें। घर के मुख्य द्वार पर गाय के गोबर से गोवर्धन की आकृति बनाएं। पास में ग्वाल बाल और पेड़ पौधों की आकृति बनाएं। ठीक बीच में भगवान कृष्ण की मूर्ति रखकर पूजन करें। फिर पकवान और पंचामृत का भोग लगाएं। गोवर्धन की कथा सुने, प्रसाद बांटें और सबके साथ भोजन करें। अन्नकूट का पर्व घर में सुख समृद्धि बढ़ाने और खुशहाली लाने के लिए खासा महत्व रखता है। आज हम आपको बताएंगे कि अन्नकूट पर कैसे आएगी आपके घर में संपन्नता और खुशहाली। अन्नकूट के दिन घर में बहुत सारे पकवान बनाएं। पकवानों में प्याज लहसुन का प्रयोग ना करें। भोजन बनाकर श्री कृष्ण को भोग लगाएं। फिर उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। घर में खूब समृद्धि और खुशहाली आएगी। ज्योतिष के जानकारों की माने तो गोवर्धन पूजा के दिन कुछ विशेष प्रयोग भी किए जाते हैं जो जरूर सफल होते हैं। आइए जानते हैं कि गोवर्धन पूजा पर संतान प्राप्ति के लिए कौन से उपाय करें।
दही, शहद, शक्कर और घी से पंचामृत बनाएं। इसमें गंगा जल और तुलसी दल मिलाएं। शंख में भरकर भगवान कृष्ण को पंचामृत अर्पित करें। इसके बाद क्लीम कृष्ण क्लीम का 11 माला जाप करें। फिर पंचामृत ग्रहण करें, आपकी मनोकामना पूरी होगी। श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों की रक्षा के लिए 7 साल की उम्र में 7 दिन और 7 रात तक अपने बाएं हाथ की सबसे छोटी उंगली पर थामा था गोवर्धन पर्वत। एक अंगुली पर विराट पर्वत थामकर इंद्र के अहंकार को खत्म किया था। इस कथा के सार को समझिए, फिर परमात्मा स्वयं आपकी रक्षा करेंगे। मैं सदियों से देखता चला आ रहा हूं कि किस तरह इंसान धन जुटाने के लिए परेशान रहता है, लाखों जतन करता है। इसलिए आज मैं आपको गोवर्धन पूजा के दिन एक ऐसा उपाय बताऊंगा जो आपको धन से संपन्न कर देगा। लेकिन इससे पहले जान लेते हैं आपकी राशियों का हाल। मेष, परिवार में खुशहाली आएगी। संतान पक्ष से आपको सुख मिलेगा। संपत्ति के अर्जन का योग बन रहा है। शुभ रंग सफेद। भाग्य 89%। वृष, संतान प्राप्ति का योग है। कारोबार में फायदा होगा। आप नई संपत्ति खरीदेंगे। शुभ रंग धानी। भाग्य 81%। मिथुन, वाणी पर नियंत्रण रखें। लंबी यात्रा का योग बन रहा है। मुकदमों में सफलता मिलेगी। शुभ रंग क्रीम। भाग्य 74%। कर्क, वाद विवाद से बचें। आर्थिक लाभ होगा। आपको जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। शुभ रंग मरून। भाग्य 69%। सिंह, नौकरी लगने का योग है। मान सम्मान की प्राप्ति होगी। रुका हुआ धन मिलेगा। शुभ रंग लाल। भाग्य 88%। कन्या, आपको डूबा हुआ धन मिल सकता है। रुका हुआ काम अब बनेगा। नौकरी में अभी कोई परिवर्तन ना करें। शुभ रंग बैंगनी। भाग्य 63%। तुला, संतान प्राप्ति का योग है। नई नौकरी मिलेगी। मान सम्मान की प्राप्ति होगी। शुभ रंग सुनहरा। भाग्य 88%। वृश्चिक, क्रोध पर नियंत्रण रखें। पारिवारिक जीवन पर थोड़ा ध्यान दें। अचानक आर्थिक लाभ होगा। शुभ रंग भूरा। भाग्य 91%। धनु, रोजगार की समस्या हल होगी। धन की प्राप्ति का योग है। संतान से सुख मिलेगा। शुभ रंग ग्रे। भाग्य 63%। मकर, हड्डियों की समस्या पर ध्यान दें। वैवाहिक संबंधों में थोड़ी बाधा आने की संभावना है। रुका हुआ धन मिलेगा। शुभ रंग लाल। भाग्य 73%।
लक्ष्य मजबूत होगा, प्रिय व्यक्ति से मुलाकात होगी, खान पान पर थोड़ा ध्यान दें। शुभ रंग सफेद, भाग्य 49%। मीन, वाणी पर नियंत्रण रखें, संपत्ति की समस्या हल होगी, स्थान परिवर्तन का योग है। शुभ रंग ग्रे, भाग्य 89%। मैं जानता हूं कि आप धन और संपन्नता के उपाय जानने के लिए कितने आतुर हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि कैसे गोवर्धन पूजा के दिन आपकी धन से जुड़ी परेशानियों का अंत होगा और कैसे मिलेगी आपको हर काम में सफलता। गोवर्धन पूजा से खुलेंगे संपन्नता के द्वार, जीवन में मिलेगी सफलता अपार, हर तरफ होगा आपके नाम का गुणगान, श्री कृष्ण की कृपा से होगा कल्याण। गोवर्धन की कथा से सीख मिलती है कि जो सच्ची निष्ठा से परमात्मा की शरण में जाता है उसकी रक्षा का भार परमात्मा स्वयं उठाते हैं। लेकिन गोवर्धन की पूजा से और भी कई लाभ हैं। आज के दिन के विशेष प्रयोग से आप जीवन में संपन्नता और लगातार सफलता का आनंद उठा सकते हैं। कैसे, खुद ही देख लीजिए। गाय को स्नान कराकर उसका तिलक करें, उसे फल और चारा खिलाएं, गाय की 7 बार परिक्रमा करें, गाय के खुर के पास की मिट्टी लें, ये मिट्टी कांच की शीशी में अपने पास सुरक्षित रख लें। इस मिट्टी का तिलक लगाकर जहां भी जाएंगे कामयाबी मिलेगी। तो इस गोवर्धन पूजा में गौ माता की सेवा करें, शुभ फल स्वयं भगवान श्री कृष्ण आपको देंगे। अब मेरे जाने का समय हो चला है, अब जाऊंगा, लेकिन कल फिर आऊंगा, फिर आपको संसार के कुछ और अनदेखे अनसुने पहलुओं से मिलवाऊंगा। तब तक के लिए अलविदा। निसगम मनि पमग नि पमग सनि पमनि सपस। जहाँ तक याद आती रहेगी